नमस्कार। आयुर्वेदा हीलिंग में मैं डॉक्टर प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर करें। आज तक मैं नहीं रिक्वेस्ट करता था किसी से अपनी वीडियो शेयर करने के लिए, बट आज कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम की है। हमारे देश के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं इस टाइम। ऑक्सीजन की कमी हर हॉस्पिटल में है। हमें कई शहरों से ये खबर सुनने को मिल रही है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, जिसके कारण मरीज़ अपना दम हॉस्पिटल के बाहर ही तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन ना होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहे हैं, जो कंपनियां हमारे इंडिया में ऑक्सीजन बना रही हैं, वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिजर्व हैं, जिसके कारण गरीबों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एक साल में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है कुछ इस महामारी को लेकर, और ना ही छोटी मोटी संस्थाएं इसके लिए कुछ अपना कार्य कर रही हैं। और लूट तो इस तरह मची हुई है कि पैरासीटामॉल की गोलियां, बुखार की गोलियां बहुत ज़्यादा महंगे दामों पे बेची जा रही हैं। एम्बुलेंस डेड बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रही है। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। कई डॉक्टर तो मरीजों को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, और लोग भी लोगों से ऐसा परहेज कर रहे हैं जैसे छूने से करोना होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम डॉक्टर हैं, कई पेशेंट से रोज़ मिलते हैं। आज तक तो हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, ना ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि इंसान कम मर रहे हैं पर इंसानियत बहुत ज़्यादा मर रही है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं परेशानी पे और उसको कैसे ठीक किया जाए। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या है। तो बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटलों में बेड की सुविधाएं कम है, जिसके कारण आप कोशिश करो कि आप अपने घर में ही रह के अपना ट्रीटमेंट लो। आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करो, उनसे बातचीत रखो। जो भी प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट आप घर पे ही स्टार्ट करो। फिर भी मैं कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में, कुछ घर की चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको 50 से 80% तक आपको घर पे ही आराम हो सकता है। जैसे अगर ऑक्सीजन की कमी की बात आज चल रही है, तो देसी गाय के गोबर के जो उपले बने होते हैं, अगर आप उसका धुआं अपने घर में करते हो तो आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घर पे ही मिल जाएगी। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सिर्फ देसी गाय के गोबर जलाने से। उसके बाद भी अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, कोई खांसी हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप देसी कपूर सूंघ सकते हो। कपूर की 2 चुटकी पानी में डाल के गर्म करके गरारा कीजिए, और वही पानी आप पी भी सकते हो, जिससे आपकी चेस्ट इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप पीपल का पत्ता अपने हार्ट के पास रखिए। दिल के पास पीपल का पत्ता रखने से बीपी नॉर्मल रहती है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहता है। आप इसको बहुत हल्के में ना लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत महंगी चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ नहीं है। जब तक आप हॉस्पिटल जाते हो तब तक तो आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। आप रास्ते से पीपल का पत्ता उठाइए, एम्बुलेंस में आप जा रहे हो फिर भी पेशेंट के दिल के पास रखिए। कोई इन्फेक्शन नहीं फैलती, कोई खतरा नहीं है। इससे पेशेंट कम से कम हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते 20 से 50% ठीक हो सकता है। मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बता देता हूँ जो आप घर पे ही रह के यूज कर सकते हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बुखार के लिए महासुदर्शन चूर्ण आप ले सकते हो। बुखार के लिए वरदान है ये चूर्ण। आप टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, किसी भी तरीके का फीवर हो आप उसको लीजिए, 1 से 2 टाइम में ठीक हो जाएगा। अभी रिपोर्ट में पता लगा है कि जिसको टाइफाइड की शिकायत है उसका टेस्ट करने पे कोरोना नेगेटिव ही आ रहा है। तो अगर टाइफाइड हो रहा है तो आप उसको हल्के में ना लीजिए और महासुदर्शन चूर्ण लीजिए। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर भी ये गलती कर रहे हैं और आप घर पे रह के सब बहुत गलतियां करते हो कि आप डोलो लेते हो। डोलो खाने से सेल आपके डैमेज होते हैं। कम से कम 20 से 25 हज़ार सेल एक बार में डैमेज हो जाते हैं अगर आप डोलो ले रहे हो। तो डोलो अगर लेना भी है, मजबूरी है, तो आधी डोलो लीजिए आप, या कालपोल लीजिए, पैरासीटामॉल लीजिए, जो भी लेना है वो आप आधी लीजिए। एक बार में बुखार उतारने की कोशिश ना करें। खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, किसी को गले की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सीतोपलादी चूर्ण आता है, आप उसको शहद के साथ ले सकते हो। शहद में आधा चम्मच चूर्ण, आधा चम्मच शहद मिक्स करके आप लीजिए। महासुदर्शन चूर्ण भी आपको शहद में लेना है। जो लोग जैन धर्म से हैं वो शहद का इस्तेमाल नहीं करते,
उनको चीनी का पतला घोल बना के चीनी के साथ ले सकते हैं। उसको चाटना है, अपने उंगल से ही बना के लीजिए। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वो कोकोनट ऑयल के साथ ले सकते हैं, नारियल के तेल के साथ उस चूरन को मिक्स करके चाट सकते हैं। महासुदर्शन चूर्ण भी और सीतोफलादि चूर्ण भी। हार्ट की जिसको समस्या रहती है वो अर्जुना रिस्ट लीजिए। और एक बहुत हाथ जोड़ के निवेदन ये करता हूँ, जिन लोगों ने अपने गले में चांदी की चीज़ें इस टाइम पहनी है वो चांदी की चीज़ें ना पहने, जिसके कारण लंग्स इन्फेक्शन की, चेस्ट इन्फेक्शन के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रिज का इस्तेमाल इस टाइम बिल्कुल ना कीजिए। ठंडा पानी ना पीजिए। अब आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रिज का इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी आधी कम हो जाती है, इसलिए फ्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। घड़े में रखा पानी पीजिए और हो सके तो घड़े में कुछ सोने की चीज़ डाल दें, जिसका पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी और आप बीमार नहीं होंगे। और भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो बेझिझक। कॉल करने की कोई चार्ज नहीं है, अभी तो हमने मिलने का भी कोई चार्ज नहीं रखा है, तो आप घबराइए ना। घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करो, पर किसी डॉक्टर के अंडर में रह के खुद ट्रीटमेंट नहीं करना है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।